करने का ट्राई किया पर नहीं हो रहा है, उससे बाद आप में इशू बता रहा है। सर्विसेज बंद किए थे? देखना पड़ेगा मेरे को। कोई नहीं, आप मैं बाद में आपको डोमेन डोमेन चेंज कर देना, डोमेन चेंज करने से हो जाएगा। डोमेन चेंज किया था, डोमेन भी पूरा चेंज किया मैंने, डोमेन भी अनइंस्टॉल करके वापस किया पर नहीं हो रहा है। हम्म। बाद में बताऊंगा आपको मैं। ये हमने क्या किया सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्चुअल ये मशीन किया। ये एक्चुअली ये एज्योर का पोर्टल है, और एज्योर पे हमने एक हम्म, सर्वर 2016 इंस्टॉल कर रखा है। और इस सर्वर हम्म, 2016 के ऊपर हम एडी इंस्टॉल करेंगे। पहला काम हमारा है कि हम इस पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे और इसके यूजर्स को सिंक्राइज हम्म, करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सिंक्राइज द यूजर। तो केवल यूजर सिंक्राइजेशन नहीं करना है हमें, जो कॉन्सेप्ट है, राइट, कॉन्सेप्ट इन द सेंस जो कंपोनेंट्स है ना, उन हम्म, कंपोनेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लाइक यू नो दैट पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, एसएसओ, एडीएफएस, ये सभी अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, ये सभी टास्क हम परफॉर्म करेंगे इस पर्टिकुलर यूजर के जरिए, इस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। प्री रिक्विजिट्स की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस भी डोमेन कंट्रोलर को ऑन प्रोमाइसेस से आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, राइट, मस्ट बी हम्म, कनेक्टेड विद एटलीस्ट 20 एमबीपीएस ऑफ इंटरनेट स्पीड। वो आपका सिस्टम जो है 20 एमबीपीएस इंटरनेट स्पीड से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होगा जो आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। और देन वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स। देखो, यूजर सिंक्रोनाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसके हम्म, अंदर के जो कंपोनेंट है, जो सर्विसेज रन करती है ना, उनको समझना और इनकी ट्रबल शूटिंग को मैनेज करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट है या। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम अपना एडीडीएस की सर्विस केवल इस पे इंस्टॉल करेंगे। एडीडीएस की सर्विस इंस्टॉल करने के बाद वही पुराना छोटे से यूजर्स तैयार करेंगे, 2-3 यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर क्रिएट करने के बाद विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज द न्यू यूजर्स, और नया यूजर्स जो भी सिंक्रोनाइज होने के बाद ना, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोनेंट्स जो हमने पहले भी मेंशन किया था इसमें। जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट इन द सेंस सर्विसेज हैं, ये जो पॉइंट है इनका प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ओके, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। मीनवाइल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 यूजर यहाँ पे अवेलेबल है। आई थिंक इनमें से जो यूजर है वो ग्लोबल है नहीं, हम एक नया ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम टास्क ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर इन पॉइंट की बात करें तो पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक में क्या डिफरेंस है? दोनों अल्टरनेटिव है। एक पासवर्ड हैज एज टू ऑन प्रीमाइसिस ट्रांसफर पासवर्ड वो हैज करता है, और दूसरा एज ऑन प्रीमाइसिस टू एज्यूर हैज करता है, राइट पे करता है, वाइस वर्सा इट मींस। हाँ, ठीक है। सो एक हम ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे ले जाने के लिए पासवर्ड हैश का इस्तेमाल किया जाता है, और क्लाउड से ऑन प्रोमाइसेस पे कॉन्फ़िगर करने के लिए राइट बैक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हम्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने बात किया था अबाउट द कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन? कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन मींस हम लोग को कोई स्पेसिफिक यूजर को एजुअर एडी से ज्वाइन करना हो तो कस्टम यूजर साइनिंग वी कैन डू इट, लाइक यूनिट यूनिट करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिट सारे ऑर्गेनाइज यूजर यूनिट यूनिट ऑर्गेनाइजेशन करके कर सकते हैं हम लोग।
ऑर्गेनाइजेशन OU बना के करके कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको सारे के सारे यूजर सिंक्रोनाइज नहीं करने तो यू जस्ट नीड टू क्रिएट वन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और हम्म, सिंक्रोनाइजेशन के टाइम पे उस यूजर को आप क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे, जिसमें जिन 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 यूजर्स को आप सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते उसको आप क्या करेंगे, डिसिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, तो यू जस्ट नीड टू अनचेक इट एंड देन ट्राई टू सिंक इट अगेन। हम्म, चलिए फटाफट से इसको प्रमोट करते हैं। अभी जो हम डोमेन क्रिएट करने वाले हैं विच इज यूनिक नेम दे देते हैं, training.com के नाम से हम डोमेन अभी तैयार कर रहे हैं। सिंपल सा डोमेन सेटअप करना है। डोमेन एस्टैब्लिश करने के बाद विल ट्राई टू क्रिएट फ्यू यूजर्स, और उन यूजर्स को हम सिंक्रोनाइज करेंगे अपने 365 के पोर्टल के ऊपर, राइट। एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू मैनेज द कस्टम यूजर, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, एसएसओ का काम क्या है, और थोड़ा बहुत एडीएफएस का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि एडीएफएस का काम क्या है, किस तरीके से एडीएफएस रिक्वायरमेंट टास्क हमारा परफॉर्म करता है। डीएसआरएम पासवर्ड देते हैं। डीएसआरएम पासवर्ड के बाद we just need to proceed for the next step. चलो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। यहाँ पे फाइनल स्टेप पे हैं हम लोग इंस्टॉलेशन के, और जैसे ये इंस्टॉल होता है रीस्टार्ट करना पड़ेगा, एंड वंस वी रीस्टार्ट इट अगेन विल ट्राई टू क्रिएट फ्यू यूजर्स एंड सिंक्रोनाइज इट। बाकी गो थ्रू कर लो एक बार, जो अदर टॉपिक हमने इसमें कंप्लीट किए थे उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो, क्योंकि ये तीनों पैनल था जिसमें हमें नहीं, डिस्कस करना था, है ना, तो उम्मीद है कि यहाँ पे तो कोई तकलीफ होगी नहीं, नहीं, ये सारी चीजें क्लियर ही होंगी। मेरा सब मैंने सब प्रैक्टिस कर लिया, पर मेरा है ना, इधर अभी हमने इंस्टॉल किया ना, उधर ही हम्म। मेरा उधर ही मेरा डाउट है, क्योंकि उधर ही मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है, सो उधर से ही मेरा सब अटक गया था। अभी हमने एडी। ये इंस्टॉल किया ना। हाँ, एडी एड। कनेक्ट वो मैंने इंस्टॉल तक बराबर है, बट मैं हम्म। इंस्टॉल करता हूँ ना तो टाइम लेके बाद में अनेबल टू ज्वाइन योर एज एडी कनेक्ट ऐसा बता के आ जाता है। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन में मेरे प्रॉब्लम आ रही है, बाकी हाँ, एडी आपका रन कर रहा है, हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हाँ, कर लिया है, बट जब हम्म, यूजर क्रिएट करके सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें नहीं हो प्रॉब्लम रहा है। होती है। हम्म। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे एक बार। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर आपने बनाया था। हाँ, बनाया था ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। क्लास खत्म हुआ, उसके एंड में हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, इसको क्रिएट होने देते हैं,
और मीनवाइल हम यहाँ पे एक नया यूजर तैयार कर लेते हैं अपने ऑफिस 365 पोर्टल पे। कोई सा भी नाम दे दो, लाइक जीसीपी के नाम से हम तैयार करना चाहते हैं। जीसीपी यूजर को हम प्लान कर रहे हैं, विल ट्राई टू मेक इट ग्लोबल एडमिन, क्योंकि जब आप सिंक्राइज करेंगे ना, तो एक अपने पास ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होना चाहिए। इज दैट करेक्ट? तो आई एम गोइंग टू मेक इट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, राइट्स दे देते हैं इसको, ऑथराइज कर देते हैं, रिव्यू करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। सो जो जीसीपी यूजर आपने बनाया ना, तो ये जीसीपी यूजर है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके थ्रू हम अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी के यूजर्स को, ठीक है, मशीन रीस्टार्ट हो चुकी है और विल ट्राई टू टेक द आरडीपी अगेन। इसका हम आरडीपी एक्सेस करेंगे और फिर से हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप पे। जस्ट रीस्टार्टेड, तो मे बी कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी हमने रिस्टार्ट किया है, तो इट मे बी टेक टाइम। वाले मोमेंट में भी मैं ट्राई करता हूँ ज्वाइन करने का। हम्म।
Okay, domain controller is ready to use. Let me create few users in our on-premises AD जो training.com के नाम से हमने सेटअप किया है। यहाँ पे हमने जानबूझकर जो है टोटली डिफरेंट नेम इस्तेमाल किया बिकॉज अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स का कॉन्सेप्ट हमें देखना है। तो अभी हम ट्रेनिंग यूजर्स पे क्लिक करते हैं एंड लेट मी क्रिएट फ्यू यूजर अकाउंट लाइक एज टाटा के नाम से एक यूजर तैयार कर लेते हैं विच इज एसोसिएटेड विद training.com जो हमारा डिफॉल्ट यूजर है, डिफॉल्ट डोमेन नेम है, उसी से जोड़ देते हैं। I wanted to create another user account as well. यहाँ पे हम और भी कुछ यूजर क्रिएट करते हैं। सेकेंड यूजर I wanted to create with name of telnet. अगला यूजर हम तैयार करते हैं telnet के नाम से। नेक्स्ट एंड एक दो यूजर और क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स में वो काम आ जाएगा। दो यूजर हो गए। वन मोर यूजर आई वांटेड टू क्रिएट विद नेम ऑफ Alibaba। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ यूजर की बात करें तो 3 अलग-अलग यूजर को हमने प्रोसीड किया क्रिएट करने के लिए। Our responsibility to synchronize these users, हमें क्या करना है, इन सभी यूजर्स को क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करने का काम करना है। तो वेरी बेसिक स्टेप, ग्लोबल एडमिन अकाउंट हमने क्रिएट कर ही लिया है। यहाँ पे आप जाओ ऑल सर्वर्स में, ऑल सर्वर्स पे सॉरी लोकल सर्वर पे जाओ और पहले तो इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, इसकी सिक्योरिटी को आप टर्न ऑफ कर दो, अदरवाइज ये हमें इंटरनेट यूज करने नहीं देगा। इंटरनेट मस्ट बी कनेक्टेड विद दिस मशीन। जो लोकल डोमेन कंट्रोलर है इंटरनेट के साथ जुड़ा होना चाहिए। कम से कम 20 से 25 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड आपके पास मिलनी चाहिए जब भी आप लोकल डोमेन कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं फॉर द हाइब्रिड इन्वायरमेंट। ओपन गूगल, ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड द टूल ऑफ एज्योर एडी कनेक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट। सो हमेशा आपको कोशिश करना है कि जो टूल है एज्योर एडी कनेक्ट वाला वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू ज्वाइन डोमेन to download the tool from what we can say that Microsoft site. ठीक है, they changed the name of our AD Connect, अभी इंट्रा ID कनेक्ट कर दिया इन्होंने। So not an issue, you just need to download it और डायरेक्टली हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमने पहले से तैयार कर रखा है एंड लेट्स ट्राई टू यूज द सेम यूजर अकाउंट जो अभी आपने बनाया था जीसीपी के नाम से। एग्री करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यूज एक्सप्रेस सेटिंग क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आई डोंट वांट टू कस्टमाइज इट। पहला जो यूजर है वो है जीसीपी एट टीच मी क्लाउड डॉट ग्लोबल नेट के, एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वाला। और इसको हम ऑथराइज करते हैं। चलो पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो इट्स मैंडेटरी टू रीसेट द पासवर्ड जीसीपी यूजर को।
ठीक है, सो हमने इसका पासवर्ड रीसेट किया। लेट मी ट्राई टू यूज द करंट पासवर्ड। दूसरा, डोमेन नेम एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारा डोमेन नेम है training.com। यू जस्ट नीड टू टाइप training.com स्लैश यूजर नेम वेब, और पासवर्ड जो भी इसका आपने यूजर का पासवर्ड मेंशन किया है वो पासवर्ड आप दे देंगे। ये लोकल एडी का पासवर्ड देना है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का। चलिए, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट मैचिंग यूपीएन सफिक्स, नो प्रॉब्लम। हमारा जो डोमेन है क्लाउड का वो टोटली डिफरेंट है, और जो ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन है वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई कंटिन्यू विदाउट मैचिंग। चलिए, लास्ट स्टेप है। जैसे ही इंस्टॉल होता है हम अगले वाले स्टेप पे पहुंचना, टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। इधर से वो मेरा प्रॉब्लम होता है, इधर इंस्टॉल किया हम्म, तो इधर से कॉन्फ़िगर नहीं होता है। कोई नहीं, आप एरर जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रबल शूट करने का काम करेंगे। अभी मैं ज्वाइन करने का ट्राई करता हूँ। हम्म।
चलो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है. वी जस्ट नीड टू बैक टू आवर डोमेन कंट्रोलर और सॉरी एज्योर एडी पैनल पे चलते हैं एंड लेट्स सी कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हमने सिंक्रोनाइज किए हैं. ठीक है. जो यूजर्स हमने ऑन प्रोमाइसेस पे बनाए थे वो सभी यूजर्स वे सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड विद आवर एज्योर इंट्रा आईडी, मतलब आईडी के कनेक्ट के थ्रू हमने सबको जोड़ रखा है. एंड टाटा, टेलनेट और अलीबाबा 3 यूजर क्रिएट किए थे. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, यहाँ पे देखो ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज में जितने में भी यस दिखाई पड़ रहा है वो सारे यूजर्स हमने सिंक्रोनाइज किए हैं ऑन प्रोमाइसेस से. इज दैट करेक्ट? क्लाउड से मींस या नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, अल्टरनेट जो 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 यू ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन था वो हमने बनाया है cloud.com के नाम से, रिमेम्बर? सॉरी, training.com के नाम से. हमने ट्रेनिंग.com से। उन यूजर को सिंक्रोनाइज किया अपने पोर्टल के ऊपर, एजुर एडी के पोर्टल के ऊपर, और वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज द यूजर. हमने सारे यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनका डोमेन नेम है ना वो ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com है. जितने भी यूजर सिंक्रोनाइज किए वो ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com है. इसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो यूपीएन नेम है ना वो मैच नहीं कर रहा था. यूपीएन क्या होता है? यूजर प्रिंसिपल नेम. यूजर प्रिंसिपल नेम मतलब जो पब्लिक डोमेन आपने परचेज कर रखा है या जो डोमेन आपने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट कर रखा है वही डोमेन नेम आपका यूजर के साथ एसोसिएट होना चाहिए. ठीक है. सो अब इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि अल्टरनेटिव इस केस में हमारा जो क्लाउड में सॉरी एज्योर पोर्टल पे जो हमने यूज डोमेन कॉन्फ़िगर कर रखा है वो आई थिंक teachmecloud.net के नाम से कॉन्फ़िगर कर रखा है, और ऑन प्रोमाइसेस पे जो डोमेन हमने सेटअप किया है वो training.com के नाम से सेटअप किया है. बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर. दोनों ही जो डोमेन नेम है ना वो टोटली अलग है. What we want, we need to synchronize the users from on-premises AD to Microsoft 365 या Azure AD पैनल पे उसी डोमेन नेम से सिंक्रोनाइज होना चाहिए जिस डोमेन नेम को आपने ऐड कर रखा है. ठीक है. सो इस केस यस. में राइट, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में we must need to use the alternate UPN suffix. इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, alternate UPN suffix को ऐड करना पड़ेगा. On premises पे alternate UPN suffix को ऐड करेंगे and after that we'll proceed to resynchronize. ठीक है. So alternate UPN suffix को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, we just need to back our on premises. इस एडी पे आएंगे, मतलब लोकल वाले एडी पे आएंगे. लोकल एडी पे आने के बाद we just need to open server manager dashboard. Server manager dashboard के अंदर we should click on टूल्स पे क्लिक करेंगे और आपको जाना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे. टूल्स पे क्लिक करने के बाद अल्टरनेट एक्टिव डायरेक्टरी यूज डोमेन एंड ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक ऑन डोमेन कंट्रोलर, गो टू द प्रॉपर्टीज, और ये देखिए यहाँ पे यहाँ ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स. तो आपको वही डोमेन नेम ऐड करना है, वही डोमेन नेम ऐड करना है जो डोमेन आपने पब्लिकली ऐड कर रखा है अपने पोर्टल के ऊपर. यानी एज्योर एडीसी पैनल पे ट्रेनिंग.com. जो भी यूजर हमने ऐड किया ना teachmecloud.net के नाम से, वही teachmecloud.net. डोमेन नेम हमारा ऑन प्रोमाइसेस पे होना चाहिए. ओके.
ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड teachmecloud.net और इसको हम करेंगे ऐड करने के बाद अप्लाई करने के बाद ओके कर देते हैं। नाउ एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया एंड हम्म, बैक टू आवर एडी कनेक्ट वाला टूल, एडी कनेक्ट टूल पे जाएंगे हम, इसको रन कराते हैं। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, कस्टम सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जीसीपी हमारा यूजर था जिसको ग्लोबल बनाया था हमने, और लेट मी प्रोसीड। नो नीड टू डू एनीथिंग। हाँ, वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, आपने अल्टरनेट यूपीएन ऐड करने के बाद ना एक छोटा सा टास्क आपको और परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो यूजर्स हैं ना वो अभी भी training.com से जुड़े हुए हैं। सो वंस यू ऐड, आप अलीबाबा पे जाओ, अकाउंट पे जाओ और इस ट्रेनिंग को हटा करके teachmecloud.net वाला कर दो। ठीक है, एज इट इज टाटा यूजर को भी हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि वी जो भी वी वी अकाउंट हमने वी आर जो ट्राइंग भी टू अकाउंट हमने सिंक्रोनाइज। हाँ, जो भी यूजर आपने तैयार किए ना उनको चेंज कर देना उसको अल्टरनेट ही यूपीएन चेंज से। करना है। ओके। हम्म, ठीक है, ये चेंज करने के बाद बैक टू आवर ऑन प्रोमाइसेस, मतलब एडी कनेक्ट वाले टूल पे जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे एंड प्रोसीड टू इंस्टॉल। मैंने 20 मिनट से कॉन्फ़िगर करके रखा है, कॉन्फ़िगर हो ही नहीं रहा है ये। नहीं मतलब इसी पे मूव कर रहा है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, ये देखो, 20 मिनट से ऐसे ही अच्छा, चल ही इसी रहा पे इंटरनेट है। कितनी स्पीड आ रही है इस पे? अ, इस बीएम के ऊपर इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है? कैसे चेक करेंगे वो? कोई भी ब्राउजर ओपन करो, वर्चुअल मशीन पे कोई भी ब्राउजर ओपन करो और उस ओके। ब्राउजर पे गूगल पे टाइप कर देना स्पीड टेस्ट। फोर्टीन पॉइंट समथिंग राइट? 15 16, पॉइंट समथिंग। 14। स्पीड तो ठीक है वैसे। ये ऐसा गया, unable to create a synchronization service account for Azure Active Directory. Retrying this operating may help resolve this issue. आप ये वर्चुअल मशीन चेंज कर देना, एक नया डोमेन क्रिएट करोगे।
ओके। पर मैंने किया, वो भी ट्राई किया था, पर सेम प्रॉब्लम हो रहा है। डोमेन भी चेंज कर दिया था, वर्चुअल मशीन भी डिलीट करके न्यू सर्वर डाउनलोड किया, तभी भी सेम हम्म प्रॉब्लम हो रहा ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, एक बार फिर कनेक्ट करेंगे, हम इसको देखेंगे हम। है। ये हमने अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स वाला पार्ट कंप्लीट किया है। लेट मी चेक कि जो यूजर्स हमने सिंक्रोनाइज किए थे, क्या उनका डोमेन नेम रिप्लेस हुआ या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी यूजर्स हमने सिंक्रोनाइज किए थे, सभी यूजर्स आपके teachmecloud.net से जुड़ गए। इसका मतलब जो आपका अल्टरनेट यूपीएन है ना, वो अल्टरनेट यूपीएन आपने सक्सेसफुली मैनेज कर दिया है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स वाला पार्ट। कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। लेट्स टॉक अबाउट एसएसओ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एसएसओ? सिंगल साइन ऑन। हम्म क्योंकि सिंगल साइन ऑन करने से हम लोग कोई भी माइक्रोसॉफ्ट 365 एजूर पोर्टल बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, कि एक ही टाइम में जस्ट क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा डायरेक्ट। हम्म। ठीक है। सो इसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, राइट, टू मैनेज द एसएसओ वाला पार्ट। जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने ऑन प्रोमाइसेस पे कॉन्फ़िगर किया है, जैसे हमने अलीबाबा बनाया, टेलनेट बनाया, टाटा बनाया, ये सभी यूजर्स हमने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट किए थे, और डेफिनेटली उनका कोई ना कोई पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया है, करेक्ट। हम्म। अब जो वो यूजर आईडी पासवर्ड है, आपने सेम यूजर को ऑफिस 365 पैनल पे कनेक्ट करा लिया। जैसे अलीबाबा है, टेलनेट है, ये बहुत सारे यूजर आपने सिंक्रोनाइज किए। हम क्या करने वाले हैं ना, इसी यूजर को, टेलनेट ऑन प्रोमाइसेस से आ रहा है, इस यूजर के लाइसेंस के पार्ट में जाते हैं। लाइसेंस के पार्ट में अभी हमने कोई लाइसेंस असाइन नहीं किया है। असाइनमेंट में जाते हैं, एक नया लाइसेंस इसको असाइन करते हैं। बहुत सारे लाइसेंस अपने पास अवेलेबल हैं, जिनमें से हम इसको एक E3 लाइसेंस अपने पास अवेलेबल है, E3 लाइसेंस इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है ऑफिस, कोई नहीं। अब आइडेंटिटी में ना जा करके यहाँ से लाइसेंस असाइन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा लाइसेंस अभी अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। तो आप एडमिन सेंटर पे जाओ, लाइसेंस एंड एप्लीकेशन पे जाओ, ये आपको गाइड कर देगा कि कितने लाइसेंस बचे हैं, है ना। तो ये लाइसेंस खत्म है, इसमें 23 लाइसेंस बचे हैं ऑफिस 365, तो हम डायरेक्टली यहाँ से लाइसेंस असाइन कर देते हैं। असाइन हो गया लाइसेंस हमारा। जो टेलनेट यूजर था ऑन प्रोमाइसेस का, उसको हमने एक लाइसेंस असाइन कर दिया। इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन करो आप, office.com लॉग इन करो, और यहाँ पे हम लॉग इन करने वाले हैं किससे? टेलनेट को यूजर लाइसेंस असाइन किया, टेलनेट को हमने लॉग इन करा लेना है, टेलनेट। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइसेंस असाइन किया और सारे ऑप्शंस हमें मिलने लगे। जो भी इस पर्टिकुलर लाइसेंस के अंदर था, वो सारी सर्विसेज आपको असाइन हो गई। यूजर कहाँ से आया? यूजर ऑन प्रोमाइसेस से आया, इज दैट करेक्ट? हम्म। ठीक है। अब एसएसओ क्या कहता है? एसएसओ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे आपने डोमेन क्रिएट किया training.com के नाम से, राइट। अब ये training.com जो है, लोकल डोमेन कंट्रोलर है, ऑन प्रोमाइसेस के सर्वर 2016 या 2019 पे आपने कॉन्फ़िगर किया था। अब इस लोकल डोमेन से आप कुछ ना कुछ क्लाइंट को भी ऐड करोगे। क्लाइंट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द विंडोज 11 या विंडोज 10 या विंडोज 7 या विंडोज 8, ऐसे कुछ क्लाइंट आप कॉन्फ़िगर करोगे।
हम्म, जब भी उस क्लाइंट पे जा करके, राइट, जब भी आप उस क्लाइंट मशीन के ऊपर जा करके एडी के यूजर से उसको लॉग इन करोगे, एडी के यूजर से जब भी आप उसको लॉग इन करोगे, डेफिनेटली आप उस यूजर के यूपर सारा कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही साथ ऑफिस 365 पोर्टल पे आपने सेटअप कर रखा है, ऑफिस 365 के पोर्टल पे आपने यूजर को असाइन कर रखा, प्लस अगर आपने एसएसओ लॉग इन करा दिया, हम्म, ठीक है, अगर आपने एसएसओ लॉग इन करा दिया है तो नो नीड टू प्रोवाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आप केवल हम्म, ऑफिस डॉट कॉम लॉग इन करोगे और ऑफिस डॉट कॉम लॉग इन करने के बाद डायरेक्टली आपका आउटलुक ओपन हो जाएगा, या जो भी ऑप्शन आप लॉग इन करना चाहते हैं वो लॉग इन हो जाएगा विदाउट पासवर्ड यू कैन लॉग इन विदाउट एनीथिंग। विदाउट पासवर्ड, क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हो उस मशीन पे यूजर चलो आईडी ठीक। पासवर्ड आप प्रोवाइड कर चुके हो, आई डोंट थिंक वी नीड टू प्रोवाइड इट अगेन। ठीक है, चलिए अब एसएसओ कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आप एडी कनेक्ट वाले पैनल पे आ जाते हैं, या स्टिल ऑन पेज ऑफ एडी कनेक्ट, और एडी कनेक्ट वाले पैनल पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन आइडेंटिटी, ओवरव्यू पे जाएंगे आप, ठीक है ना। ओवरव्यू पे जाने के बाद ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे ना, सो इट विल प्रोवाइड अस सम मल्टीपल ऑप्शन, लाइक एस यहाँ पे आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट, ये वाला जो पैनल है इस पे क्लिक करेंगे, गो टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट, ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, स्टेटस सिंक्रोनाइजेशन का इनेबल है, लास्ट सिंक्रोनाइजेशन 1 घंटा पहले, और पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एक्टिवेटेड है, फेडरेशन सर्विस डिसेबल्ड है, सिंगल साइन ऑन सीमलेस सिंगल साइन ऑन इनेबल है, बट यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा कि डोमेन कौन सा है, क्योंकि ये सेम अकाउंट हमने यूज किया था क्लाउड डॉट कॉम के लिए। आप देखिए यहाँ पे क्लाउड क्लाउड डॉट डॉट कॉम। कॉम आ रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसमें मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि क्लाउड डॉट कॉम ट्रेनिंग डॉट कॉम टोटली अलग है। क्लाउड से इस पैनल पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप डोमेन को असाइन कर पाओ, जो भी चेंजेस करने हैं ना वो ऑन प्रोमाइसेस पे ही होगा। ओके। तो ऑन प्रोमाइसेस के एडी पे आओगे एसएसओ के लिए, और इसको ओपन करते हैं, फिर से पेज को ओपन करते हैं, कॉन्फ़िगर पे चलते हैं। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन चेंज यूजर साइन इन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, अब देखिए एसएसओ का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इनेबल सिंगल साइन ऑन, आपको ये सिंपल सा चेक मार्क कर देना है, नेक्स्ट, वेट करते हैं। डन, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सिंक्राइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ठीक है, ओल्ड डोमेन जो था cloud.com के नाम से वो डिसअपियर हो चुका है। इट मींस दैट ये ट्राई कर रहा है सिंक्रोनाइज करने के लिए अपने इस सर्विस को, राइट? तो नया हम्म। डोमेन हमें यहाँ पे दिखना चाहिए, training.com के नाम से जो हमने स्टैब्लिश किया ना, वो डोमेन हमें यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए, दिखना चाहिए। ट्रेनिंग.com वन है। हम्म। मैंने ये सिंक्रोनाइजेशन सर्विस का वो लोग ने लैब प्रोवाइड किया ना, उसमें भी मैंने ट्राई किया। उसमें भी एरर ही बता रहा है। मेरे ख्याल से मेरे कोई सेटअप में इशू होगा निको। ग्लोबल एडमिन चेंज किया आपने? हाँ, ग्लोबल एडमिन भी मैंने चेंज करके देखा था। दो होंडा, एक मैंने दो ऐड बनाए, हीरो और होंडा। हीरो से नहीं हुआ तो होंडा होंडा से किया था, पर उसका लाइसेंस कौन सा है मैं देखता हूँ, रुक जाओ। मैंने नहीं, ग्लोबल का मेंबर है तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लाइसेंस नहीं भी प्रोवाइड करोगे ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। हम तो इसको ऐसे मीडिएटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना सिंक्रोनाइजेशन के लिए। हम्म। उसको लाइसेंस भी असाइन किया है मैंने, माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी किया हुआ है उसको। हम्म। पता नहीं क्या इशू हो रहा है। Still we are unable to find the training.com, so एक बार मैं फिर से यहीं पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम्म। पहली बार में ये डिसअपेयर किया जो एग्जिस्टिंग डोमेन जुड़ा हुआ था। सेकंड टाइम इसको अनचेक करते हैं और फिर से ट्राई करेंगे। ओके, लेट मी ट्राई टू चेक इट अगेन, बट उसके पहले पोर्टल को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर देते हैं।
ओके, training.com हमारा जो ऑन प्रोमाइसेस है इसका राइट्स देने पड़ेंगे आपको। सो यूजर नेम था वेब और पासवर्ड जो भी आपने रखा था उस यूजर आईडी पासवर्ड को प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, राइट्स हो गए, वी ऑथराइज्ड इट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम, एंड कॉन्फ़िगर। वो क्या दिया था, वेब और पासवर्ड, वो वेब यूजर नेम था वो क्या था? वेब वेब हमारा डिफॉल्ट यूजर नेम था, ओके। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेटर था ऑन प्रोमाइसेस का। तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। बैक आ जाते हैं अपने पोर्टल पे और training.com, यानी एसएसओ हमारा सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हो गया ना? हम्म, ये हो गया अपने पास एसएसओ का। अब जितने भी यूजर्स आपने सिंक्रोनाइज किए हैं, अगर इन यूजर को डोमेन के मेंबर से जो भी हमारा सिस्टम है डोमेन का मेंबर है, अगर आप उस पर लॉग जी। इन करोगे ना, तो नो नीड टू प्रोवाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। आउटलुक या ऑफिस 365 के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सभी को आप विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और क्या पॉइंट इसमें हमने डिस्कस करना था? अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स। अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स हो गया था, हमने जोड़ा था अभी। एसएसओ हो गया, और थोड़ा सा हम ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। फेडरेशन सर्विसेज थोड़ा सा देखते हैं, फेडरेशन सर्विसेज क्या है। एनी आइडिया अबाउट फेडरेशन सर्विस? ठीक है, हाउ वी कैन यूटिलाइज द एडीएफएस सर्विस, थोड़ा सा इसमें आपको गाइड करते हैं कि कैसे ये रियल एनवायरनमेंट में टास्क परफॉर्म करता है। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, और इस माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल में माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का पैनल है, और उस इंट्रा आईडी पैनल में हम अपने ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर, यानी जो भी डोमेन आपने एस्टैब्लिश कर रखा है, training.com, नंबर ऑफ यूजर एडब्ल्यूएस हो गया, टेलनेट हो गया, टाटा हो गया, अलीबाबा हो गया, कोई भी यूजर्स जो आपने एस्टैब्लिश कर रखा है। ठीक है, कोई भी यूजर्स जो आपने एस्टैब्लिश कर रखा है, डेफिनेटली इन सभी यूजर का पासवर्ड होगा, इन सभी यूजर्स का हमने पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। एंड नाउ व्हेनेवर वी सिंक्रोनाइज दीज यूजर, ठीक है, वो बेसिक सा टास्क है कि आपने एडी कनेक्ट इंस्टॉल किया और सारे के सारे यूजर्स आप विद इन मिनट पोर्टल के ऊपर हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इज दैट करेक्ट?
ये Yeah. सभी यूजर हमारे पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इन यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना ही टास्क हमारा नहीं है, वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन इनहेंस द सिक्योरिटी। हम अपने अपने जो मेलिंग एक्टिविटी है या जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है ना, उसकी सिक्योरिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं और कैसे हम चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। ये अपने पास यूजर्स हैं, पासवर्ड्स हैं, सिंक्रोनाइज किया हमने, सारी चीजें ओके हो गई। We are able to find all the users on premises. We are able to find all the users to 365 portal. Microsoft 365 पोर्टल के ऊपर हमें सारे यूजर्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। And now let's try to understand about the use cases of ADFS. ठीक है, ADFS की यूज केसेस की अगर हम बात करें, सो उसका फुल फॉर्म क्या है ADFS का? एक्ट डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन। ओके। फेडरेशन सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्ट डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस का टास्क जो है वो क्या परफॉर्म करता है, इसकी हेल्प से, ठीक है। आर ओके सर? हाँ ठीक है, फेडरेशन सर्विस के थ्रू हम क्या करते हैं, दिस इज द फ्यूचर। बेसिकली ये हमारे एडीएफएस जो है, ठीक है, एडीएफएस जो फीचर है हमारे इस डोमेन कंट्रोलर का, ऑन प्रेमाइसिस डोमेन कंट्रोलर का है। और इसकी हेल्प हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसको सिक्योरिटी असाइन करने का काम करते हैं। इज दैट ओके? बहुत सारा स्टेप इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए। व्हाट यू नीड टू डू, बैक टू आवर ऑन प्रेमाइसिस। अब देखिए यहाँ फेडरेशन सर्विसेज जो है डिसेबल्ड है, एसएसओ तो हमने ऑन कर दिया, बट जो फेडरेशन सर्विस है वो क्या है, डिसेबल्ड है। कैन यू हियर मी? यस सर। हमें क्या करना है, जैसे हमने अपने नॉर्मल डोमेन को एक्टिवेट किया, वैसे हमें फेडरेशन सर्विस को भी एक्टिवेट करना है। फेडरल सर्विस भी एडी कनेक्ट से ही ऑन होगा कि इधर से करना पड़ेगा? एडी कनेक्ट से ऑन होगा। अभी ये डिसेबल्ड है, जीरो डोमेन दिखाई पड़ रहा है, सो वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट इट। ओके।
अबाउट टू ऑथराइज विंडोज 10 या लेटेस्ट वर्जन जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उन सभी को ऑथराइज कर देते हैं। डोमेन में हमारे पास सिर्फ एक ही डोमेन है, वी डोंट हैव अ मच डोमेन, तो एडी से हमने इसको ऐड किया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इट। आपको ऑथराइज करना पड़ेगा एडी, जो लोकल वाला डोमेन है मींस training.com का, उसका यूजर आईडी पासवर्ड आप प्रोवाइड करोगे। चलो यहाँ पे हमने किया इसको ऐड, ठीक है, यहाँ तक तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। ये पहला स्टेप है एडीएफएस को कॉन्फ़िगर करने के लिए कि आपका डोमेन कंट्रोलर पूरी तरीके से हाइब्रिड का सेटअप बनना चाहिए, ठीक है ना। अगर हाइब्रिड सेटअप नहीं है, इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया ओके। मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पोर्टल पे आ जाते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं पूरे पेज को, एंड देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। बैक टू ऑन प्रोमाइसेस एंड एक बार फिर से हम साइन इन पे जाएंगे। यहाँ पे ADFS का ऑप्शन दिख रहा है हमें, फेडरेशन विद ADFS, वी जस्ट नीड टू चेक मार्क इट। कैन यू हियर मी? यस सर, फेडरेशन पे चेक मार्क करने का है। हम्म। हम लोग पहली बार नहीं किया था मैं। डोमेन क्या था हमारा? training.com के ट्रेनिंग नाम डॉट से, कॉम यूजर नेम था वेब, और पासवर्ड जो भी आपने यूजर पर पासवर्ड दिया होगा। वी हैवंट डाउनलोड द सर्टिफिकेट, हमें क्या करना है ना, दो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं इसके, AAD के सर्टिफिकेट। We need to install one role. I hope you heard about the ADCS. ADCS वाला रोल आप इस पे इंस्टॉल करो ताकि आप सर्टिफिकेट अपना जनरेट कर सको। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको चेक मार्क करो और इंस्टॉल कर दो।
We just need to click on configure certificate, destination server, everything is okay, no need to do anything. Next पे click करेंगे, certificate authority पे click करेंगे. We just need to wait for a few more minutes. Mhm. चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करो अगेन. एंटरप्राइज सीए या स्टैंडर्ड सीए, दो अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, एंटरप्राइज में नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा मिलते हैं, नंबर ऑफ यूसेज को मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो स्टैंडर्ड सीए है, स्टैंड अलोन सीए है, स्टैंड अलोन सीए बेसिकली एप्लीकेबल फॉर द ऑफलाइन, बट हमें इंटरनेट पे चाहिए, क्लाउड पे चाहिए, तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर फर्स्ट. रूट अकाउंट का सीए चाहिए, प्रोसीड विद रूट अकाउंट सीए. Create new private key and key must be associated with pxe value. चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. यहाँ पे आपको की डिसाइड करनी है 256 512. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना चाहते हैं. कोई भी ले सकते हैं कि हाँ, उधर जो देख जो के? नहीं, कोई सा भी 256 बहुत है, मतलब इसमें ये हैश वैल्यू होती है बेसिकली. 256 128 512 ओके, हैश वैल्यू होती है. ओके. सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, हमें इसको डाउनलोड करना है. जस्ट नीड टू ओपन इट. कितने दिन के लिए वैलिड है? 5 साल के लिए. आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो. कहाँ पे जाएगा ये सर्टिफिकेट? डेटाबेस में 32 सर्ट लॉग में जाएगा. नेक्स्ट एंड कॉन्फ़िगर. ठीक है, सक्सेस. वी सक्सेसफुली क्रिएटेड द सर्टिफिकेट. आप इसको कर दो क्लोज. बैक टू द टूल्स अगेन और एडीसीएस ओपन करो आप, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट मैनेजमेंट. सर्टिफिकेट. ओके. हम्म. अब इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी के केस में training.com ये हमने तैयार किया है. वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ न्यू सर्टिफिकेट. यहाँ पे हमें क्या करना है? एक नया सर्टिफिकेट तैयार कर लेना है. ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, सो इट मे बी टेक टाइम. और ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लें, ओके, नो प्रॉब्लम. है ना? तब तक ये, हाँ, मेरा ये इशू सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ ना आज, क्योंकि इधर ही अटक गया हूँ मैं. ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, आई विल गाइड यू. ओके. मोबाइल में करो कि ओपन करो ये?